हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तत्संबोध। इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में जानते हैं। बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज़ कहाँ पे आता है? इसमें यूज़ आपको वहाँ आएगा जहाँ पे अर्थ पे अलग अलग पॉइंट्स के लोकेशन जानने की बात आएगी। आपको पता है कि अर्थ एक स्फीयर है और उस गोले के हम लोग सरफेस पे रहते हैं, यानी ऊपर में रहते हैं, ऊपरी भाग में। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो आप लीनियर लाइन में तो जाते नहीं हो, है ना। तो वो एक कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन पे कैसे दिशा निर्धारित होती है, खास करके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में, उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड डेफिनेशन दिया गया है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि हाइट के लिए ऑल्टीट्यूड भी यूज होता है, जो कि मीन सी लेवल से यानी समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। तो इस तरह से अगर तीन चीज़ हो आपके पास तो आप किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन लोकेशन बता सकते हो ऑन द मैप ऑफ द अर्थ। इस चीज़ को आप अगर हिस्टोरिकली समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक कहावत थी ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो जरा सोचिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ी होगी? ब्रिटिशर्स को ही, क्योंकि वो एक जगह से यूरोप में लोकेटेड होकर के बाकी सारी जगह को कंट्रोल करना चाहते थे, है ना। तो वो एक ऐसा नेविगेशन टूल जरूर चाहते होंगे कि तुरंत किसी भी जगह पे चला जाए, पहुंचा जाए, है ना। उस वक्त तो आज की जैसी हवाई यात्रा भी इतनी सुगम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये रीजन ही कंपेल किया होगा, या सेलर्स जो थे समुद्री वाहक, उन लोगों को भी ये दिक्कत होती थी। जैसे कोलंबस इंडिया के लिए रूट फाइंड आउट करने निकले और पहुंच गए अमेरिका। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब ये सब चीज़ें होती होंगी। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। जो लैटिट्यूड का फंडामेंटल आप यूज़ करते हो वो नॉर्थ टू साउथ, ऊपर नीचे इस तरह से मैप पे जाने में यूज़ करते हैं। अगर उसका बेसिक फंडा देखा जाए तो आपको मालूम चलेगा कि मान लीजिए कहीं पे लोकेशन जब आप देखते हो लैटिट्यूड में तो वो देता है 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ। ये डिग्री क्या होता है? तब हमें समझ में आता है कि ये एक तरह का एंगल है। अब आपको इसको समझने के लिए देखिए कुछ रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस नंबर एक, इक्वेटर। ये जो अर्थ के राउंड सबसे बड़ा सर्कल होता है, ग्रेटर सर्कल बोलते हैं उसको, इक्वेटर बोलते हैं। अगर आप उसको रेफरेंस बनाते हैं तो इसको 0 डिग्री आप कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कीजिए अर्थ एक स्फीयर है और ये वाली उसकी ग्रेटर सर्कल है। अब इस सर्कल में एक प्लेन बन रहा है इस तरह से, जो अर्थ को बीचों बीच दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आपको किसी एक पॉइंट का लोकेशन जानना है लैटिट्यूड में, तो वो लोकेशन कैसे मैथमेटिकली निकलता है कि सेंटर ऑफ अर्थ से इस लाइन को कनेक्ट कर दीजिए, और ये जो प्लेन बना है ना, क्योंकि ये एक स्फीयर है, तो उस प्लेन पे इस पॉइंट का जितना एंगल होगा वही उसका लैटिट्यूड होता है। अब इस पॉइंट को देखिए, ये क्योंकि गोलाकार अर्थ है तो इस तरह से होगा, वो पूरा पॉइंट का लोकेशन एक ही होगा, क्योंकि ये एंगल इस तरह से हर जगह बराबर होगा। तो बहुत सारे पॉइंट का एक ही लैटिट्यूड हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। और ये सारे आपस में पैरेलल्स होते हैं, इसको इसलिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। यानी एक एक जो इक्वेटर होगा एक उसके पैरेलल होगा, उसके पैरेलल बहुत सारे एंगुलर लाइंस होंगे। कहाँ तक होंगे? इस लाइन को देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री है, जीरो से ज़्यादातर कहाँ जाएगा? मैक्सिमम 90 डिग्री तक। यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो 90 to 180 जाएगा, लेकिन हम लोग इधर से फिर मेजर करने लगेंगे तो अप टू 90 डिग्री जाएगा। तो 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर। तो यहाँ से नॉर्थ पोल इधर लिखा हुआ है तो नॉर्थ वाले डायरेक्शन सारे इधर कर लिए 0 to 90 डिग्री, और 0 to 90 डिग्री साउथ इधर कर लिए। तो इस तरह से लैटिट्यूड निकल जाता है। और बाकी सारे जब सारे लाइन्स होते हैं लैटिट्यूड के, उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है एक्चुअली, वो एंगल इस तरह से ही मेजर होता है। जब हम लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूड में भी आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये 1784 में जब एक तरह से डिसीजन हुआ था साइंटिफिक सोसाइटी का कि आखिर कहाँ से मांगना जाए रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये तो बहुत आसान था रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर का निकालना, लेकिन लॉन्जिट्यूड क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ऑफ अर्थ आपको डायरेक्शन मेजर करना है, तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा खोजना था जहाँ से 0 डिग्री लिया जाए और वो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो वो लंदन में एक पॉइंट है ग्रीनविच, वहाँ से पास करती हुई इसको मेजर किया गया था। इसके कई कारण है कि आखिर वही पॉइंट क्यों लिया गया। एक कारण तो ये था कि ये उस समय जो लंदन था, इंग्लैंड था, उसका बहुत प्रभाव था, है ना, पॉलिटिकली। आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती, वो एक बात थी। दूसरी बात थी कि यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, क्योंकि ये स्फीयर है, आप पीछे जब जाएंगे तो वो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पड़ता था।
ताकि वो वहाँ पर सबसे मिनिमम लैंड का डिवीजन था, इस वजह से इस चीज़ को एक रेफरेंस पॉइंट मानने में भी सहायता मिली। तो जो अगर आप देखते हैं कि लॉन्जिट्यूड भी है ना डिग्री में ही देता है, जैसे यहाँ पर लिखा 130 डिग्री है ना, अब यहाँ से इधर जाएंगे तो ईस्ट में, यहाँ से इधर जाएंगे तो वेस्ट में, इस तरह से मेजरमेंट होता है। क्योंकि स्फीयर है तो 180 डिग्री अगर आप जाएंगे तो दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। यहाँ से 0 to 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से 0 to 180 डिग्री वेस्ट मेजरमेंट होता है लॉन्जिट्यूड का। लेकिन ये पॉइंट अगर आप एकदम जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से ये एंगल कौन सा होता है, क्योंकि इसमें भी एंगुलर रोटेशंस होता है, तो वो होता है कि सेंटर ऑफ अर्थ से ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, इक्वेटर को जहाँ कट करती है उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उसको सेंटर से ज्वाइन करो और फिर कोई भी पॉइंट यहाँ हो, अगर इस तरह से कोई लाइन ऐसे काटती है यहाँ पर पॉइंट जो है उसको आप सेंटर ऑफ अर्थ से जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म होता है उसी को लॉन्जिट्यूड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको मूव करते करते यहाँ लाएंगे तो 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे हटते हटते पीछे जाएंगे तो 180 तक जाएंगे, और फिर यहाँ से भी 180 तक जाएंगे तो पीछे कंप्लीट 360 डिग्री कवर हो जाएगा। और इधर से इधर वाले ईस्ट कहलाते हैं, इधर से इधर वेस्ट। क्यों? ये रेफरेंस लिया गया है अर्थ के मोशन के लिए। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाले जो पोर्शन होते हैं सबसे पहले इन पे सनलाइट आता है, इधर सनराइज बाद में होता है, तो इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं। तो यहाँ से इधर गए तो ईस्ट, यहाँ से इधर गए तो वेस्ट। अब आप देखेंगे कि मेरिडियन बहुत सारे इनके इस तरह से जो लाइन होंगी, इधर से बढ़ते जाओगे तो सबको क्या बोलते हैं? मेरिडियन ही बोलते हैं, जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स हैं। तो इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं क्योंकि 0 डिग्री है, बाकी सारे लाइन्स मेरिडियन कहलाते हैं। आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे मेरिडियन यहाँ रहता है तो सबसे ज़्यादा दोनों के बीच एंगल होता है। इसे जब करीब जाने लगता है नॉर्थ और साउथ के पास तो उनके बीच की दूरी कम होने लगती है, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में सब बराबर ही होता है। तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ऑल्टीट्यूड में कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मीन सी लेवल जो है ना वहाँ से सिर्फ हाइट ऊपर में मेजर होता है, वो पृथ्वी पे हर जगह के लिए सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो इससे होता क्या है कि किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और ऑल्टीट्यूड अगर मालूम चल जाए तो आपको ट्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप तब देखते हैं, जैसे मान लीजिए सी में हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि फिशरमैन कम्युनिटी से जो हैं फार्मर्स, वो लोग जब डीप फिशिंग के लिए कभी कभार है ना सी में बहुत ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं और उनके पास रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं और वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से सिग्नल सेंड करते हैं। तो जो हमारे सी शोर पे हमारे जो गार्ड्स हैं वो लोग उनको ट्रेस करते हैं और डीप सी में उसी के माध्यम से वो लोग उनको डिटेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम लोग आगे लॉन्जिट्यूड और टाइम का भी रिलेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको टाइम जोन की समझ आएगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का समझ आएगा, है ना। तो ये वाइटल है इस चीज़ को समझने के लिए। थैंक यू।